अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को माह रमज़ान का 5th रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बनाने वाले हैं कीमे के खस्ता समोसे। ये मैंने लिए हैं 500 ग्राम बारीक वाला कीमा है और इसे धोकर छन्नी में अच्छे से रख दिया था। ये मैंने 375 ग्राम मैदा लिया है। अगर हम 500 ग्राम कीमा लेते हैं तो उसमें हमें 375 ग्राम मैदा डालना है और 84 ग्राम हमें डालना है ऑयल। यहाँ 1 छोटी चम्मच नमक डालना है और 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देना है। अब हमें इसका एक सख्त आटा तैयार करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें आटे और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप इसे मुट्ठी से दबाएंगे ना तो मैदा बंध जाएगा, तो समझ जाइए कि मैदा तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें पानी डालकर सख्त आटा लगाना है। यहाँ मैंने नॉर्मल साइज़ की एक ग्लास ली है और उसमें आधा गिलास पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक आटा तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। हमने जो आधा गिलास पानी लिए थे ना, उसमें से भी थोड़ा सा पानी बच गया है। अब हमें इसे एक कॉटन के गीले कपड़े से ढककर रेस्ट करना है ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब हमें एक कढ़ाई लेना है और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हमें सारा कीमा इसमें डाल देना है। अब इस कीमे को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। पकाते पकाते इसमें पानी रिलीज़ होगा तो आपको पानी को भी सुखा लेना है। पकाते पकाते मुझे 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। अब चलिए इसमें कुछ हम स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून लाल वाली कुटी मिर्च आती है जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालना है। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक डाला है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाला है जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब इन सारे स्पाइसेस को हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनना है। फिर 3 मैंने हरी वाली मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी डाल लिया है। अब हमें इसे भी बस 1 मिनट के लिए इसे भूनते जाना है। अब इस कीमे को हमें 10 मिनट के लिए ढककर पकाना है और बीच बीच में आपको चम्मच चलाते जाना है। अब इसमें मैंने बड़ा वाला प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और बहुत सारा संभार लिया है। गैस को आपको ऑफ कर देना है क्योंकि हमें प्याज को नहीं पकाना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें आधा चम्मच मटन मसाला डालना है और फिर इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसे ठंडा होने देना है। तो लीजिए जी, समोसे में भरने के लिए पुडिंग तैयार हो चुकी है। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा सूखा है और ना ज़्यादा गीला है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ आटा भी रेस्ट कर चुका है। अब एक बार हमें हाथों से इसे और गूँथ लेना है, यानी इसे उलट पुलट एक बार और कर देना है। दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए फटाफट से हमें इसकी लोइयाँ तैयार कर लेना है। आप चाहें तो लोइयों को एक साथ बनाकर कपड़े से ढककर रख दीजिए। अब यहाँ एक बोल लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून मैदा डालना है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। ये मैदे का घोल समोसों को अच्छी तरह से बंद करने में हमारी हेल्प करेगा। इससे समोसे तलते समय खुलेंगे नहीं और उनकी परत भी मज़बूती से चिपकी रहेगी। आपको यहाँ पर बड़े साइज़ की लोई बनाकर तैयार करना है और फिर हमें उसे बेलना है। मैंने यहाँ पर लंबे आकार में बेला है क्योंकि मैं पट्टी वाली समोसे की स्ट्रिप बना रही हूँ। आप यहाँ पर रोटी को जितना ज़्यादा पतला बेल सकते हैं ना, उतना ज़्यादा पतला बेलिए। अब यहाँ पर मैंने बड़े वाली स्केल का यूज़ किया है ताकि स्ट्रिप की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल इक्वल रहे। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ली है और लंबाई 8 सेंटीमीटर ली है, जिससे कि समोसे को फोल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर ना पट्टी वाले समोसे बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इन्हें किसी भी शेप में फोल्ड कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर या अपने पसंद के किसी भी डिज़ाइन में। आप जिस तरह से कंफर्ट हो उस तरह से समोसा फोल्ड कर सकते हो। यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं हमसे फोल्ड होगा या नहीं, क्योंकि शेप चाहे ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना बन जाए, टेस्ट तो एकदम सेम ही रहेगा, है ना।
अब आप इस तरह से तैयार किए गए घोल को उंगली की हेल्प से या स्पून की हेल्प से लगा सकते हैं और जैसे मैंने बताया है आप फोल्ड करते जाइए और समोसा बनके रेडी होता जाएगा। और आप यहाँ पर अच्छे से समोसे का पुडिंग डालते जाइएगा। जितना ज़्यादा ये अंदर पुडिंग रहेगा ना खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि आप रोटी को बहुत ज़्यादा पतला बेलिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना उतने ही ज़्यादा जब ये परतें मुड़ेंगी ना तो खाने में खस्ता लगेंगी, नहीं तो फिर समोसे की परत मोटी हो सकती है। आपको तो मालूम होगा कि अक्सर होटलों और स्ट्रीट फूड किचन में समोसे की ये लंबी स्ट्रिप पहले से ही बनाकर तैयार कर ली जाती है। फिर इसे स्टोर करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर बस इसे भरकर जल्दी से समोसे तैयार किए जा सके। जब आप समोसा फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। फिर आप उसमें समोसे डाल दीजिए। जब हाथ में हल्की सी हीट लगने लगे शुरुआत में इसे फ्लिप मत कीजिएगा, थोड़ी देर सेट होने दीजिएगा, उसके बाद ही फिर चम्मच से इसे पलटिएगा। तो लीजिए तैयार हो चुके हैं खस्ता समोसे। क्या आप भी इस रमज़ान ये समोसे ट्राई कर रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।